आज हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट यानी पारिस्थितिकी और पर्यावरण के कोर कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये शब्द आए। सबसे पहले इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। स्रोतों में लिखा है कि ये शब्द 1869 में एक जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अब साल और नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक मजेदार ट्रिक है। अच्छा। हैकेल ने 69 में इकोलॉजी को हैक किया। अरे वाह, ये बढ़िया है। और ये हैक शब्द यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि हैकेल ने असल में प्रकृति के जटिल सिस्टम को समझने का एक नया तरीका ही तो हैक किया था। बिल्कुल। उन्होंने सजीवों और उनके आसपास के माहौल के बीच के रिश्ते को एक वैज्ञानिक डिसिप्लिन का नाम दिया। और फिर करीब 65 साल बाद 1935 में एक और शब्द आया, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, जिसे आर्थर टेंसले ने दिया। हाँ, इसके लिए भी एक ट्रिक है। सिस्टम में टेंशन है, इकोसिस्टम का सिस्टम और टेंसले का टेंशन। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। इकोलॉजी और इकोसिस्टम ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें असल में फर्क क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इसे ऐसे समझिए, इकोलॉजी वो पूरी किताब है जिसे हम पढ़ रहे हैं, यानी ये अध्ययन का पूरा विषय है। अच्छा, स्रोतों में दो मुख्य घटक बताए गए हैं, अजैविक और जैविक। हाँ, अजैविक यानी निर्जीव चीजें, सूरज की रोशनी, तापमान, बारिश, मिट्टी की केमिस्ट्री, ये उस स्टेज की तरह है जिस पर जीवन का नाटक खेला जाता है। और जैविक घटक? और जैविक घटक वो एक्टर हैं, यानी सारे सजीव। इन एक्टर्स को भी हम 3 मुख्य किरदारों में बांट सकते हैं। तो पहला किरदार कौन है? पहले और सबसे जरूरी किरदार है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। अच्छा। ये हमारे जंगल के पेड़ पौधे और घास हैं। ये वो जादूगर हैं जो सूरज की रोशनी, पानी और हवा से अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये पूरे इकोसिस्टम की, आप कह सकती हैं, ऊर्जा की फैक्ट्री है। और इन उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। जैसे हिरन जो घास खाता है, और फिर बाघ जो हिरन को खाता है। बिल्कुल, शाकाहारी और मांसाहारी। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे अनदेखा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण किरदार, अपघटक, डिकम्पोजर्स, कवक और बैक्टीरिया। हाँ, जब कोई पेड़ या जानवर मर जाता है तो ये उसे सड़ाकर उसके सारे पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिला देते हैं। आप इन्हें इकोसिस्टम का रिसाइकलिंग बस्ता कह सकते हैं। रिसाइकलिंग दस्ता, ये अच्छा नाम है। इनके बिना कुछ ही समय में सारे पोषक तत्व मरे हुए शरीरों में बंद हो जाएंगे और नई जिंदगी के लिए कुछ नहीं बचेगा। पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। ये तो कमाल है। मतलब प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं जाता।